हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो से एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सभी जोडियक साइन से आप सभी के 2024 का प्रोडिक्शन, आपके कैरियर, आपका लव, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, इन सारे लाइफ के एरियाज़ को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज की जो हमारी राशि रहेगी वो है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपको याद रखना है। और बस स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। 2 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड, एस ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड। और कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल। 2024 में मेरे वृषभ राशि वाले लोगों का करियर कैसे रहेगा। ओके। और ये देखिए, फूल कार्ड पहले भी आ रहा था लेकिन मैंने इग्नोर किया तो वो आ ही गया। इस तरीके से एनर्जीज काम करती हैं। अभी आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, सरेंडर। ये देखिए, बी ओपन, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। हाँ जी, वृषभ राशि वाले लोगों, ऐसा लग रहा है जैसे साल की शुरुआत किसी तरह की जगलिंग से होती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 23 का बहुत सारा वर्क कुछ अभी पेंडिंग है, जिसको जल्दी से जल्दी करने का आप बहुत मेंटल स्ट्रेस लेंगे कि मेरा ये टास्क कब पूरा होगा। जॉब में हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जैसे बॉस की ना, जैसे ये क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉस की तलवार लटकी हुई है सर पर कि आपको इतने टाइम फ्रेम में आपको अपना ये टास्क कंप्लीट करके देना ही देना है। तो हो सकता है जो लोग वर्क प्लेस पर हैं तो वहाँ पर उनको अपने बॉस का कुछ डोमिनेटिंग बिहेवियर फेस करना पड़े। अपने टास्क को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग आप बहुत प्रेशराइज फील करोगे, ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों के पास हो सकता है 2 अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, जिसमें से आपको क्या सेलेक्ट करना है उसके रिगार्डिंग आप बहुत प्रेशर फील करें। दोनों ही अपॉर्चुनिटी हो सकता है बहुत अच्छी हो और आप तय करने में थोड़ा सा मुश्किल फेस करें कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने वेल विशर की ही आपको बात सुननी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी स्पीक हो रही हैं, क्योंकि आप वृषभ राशि के लोग हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत ही स्टेबिलिटी वाली, एक धीर गंभीर वाली एनर्जी है। आप हर किसी से ऐਵੇਂ ही पंगा नहीं लेते हो और बहुत ही शांत तरीके से अपनी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करते हो। जब तक बात बहुत ज़्यादा सर पे से ना गुजरे तब तक आप किसी भी लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते हो। तो आपको आता है कि आप कैसे अपनी पोजीशन और अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस करना है। आपको आता है कि कैसे आपको अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रख के अपने काम को बहुत अच्छे से करना है। लेकिन आपके इसी शांत स्वभाव से आपकी यहाँ पर नो डाउट ग्रोथ भी दिख रही है, लेकिन आपके इसी शांत स्वभाव से, आपकी ग्रोथ से कुछ लोगों को यहाँ पर जलन हो सकती है। कुछ लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पर आपके जो कलीग हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हो सकता है कि आपके काम को इन्फ्लुएंस करें, आपको पीछे खींचने का प्रयास करें। या अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी बहुत सोच समझ के आपको वहाँ पर अपना काम करना है कि
हर किसी पर ब्लाइंडली आपको विश्वास नहीं करना है। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं जहाँ पर कि आपका कहीं थोड़ा सा विश्वास डगमगाए, क्योंकि आप बहुत शांत रहते हो और बहुत ऑब्जर्व करते हो कि कौन क्या कर रहा है मेरे साथ में। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है। तो बस आपको, लेकिन बस शांत स्वभाव का लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, क्योंकि देखो आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहोगे तो आपको बैलेंस करना आता है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं। बोलना भी सीखना है आपको। तो यहाँ पर ज़्यादा जो मुझे एनर्जी आ रही है करियर में, बस आपके अंदर की ही कुछ स्ट्रेस है, इनडिसीजन की कोई स्थिति बन सकती है, बाहर के लोगों का कुछ ऐसा इम्पैक्ट जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करें या नेगेटिविटी क्रिएट करें। तो वहाँ पर आपके लिए देखो ये जो गाइडेंस है, फिर आप हम इस गाइडेंस को फॉलो आपको करना है। देखिए, सरेंडर, बी ओपन, द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर जो आया है वो है लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो कहीं ना कहीं एक कर्मा पेबैक वाली एनर्जी है। तो क्योंकि कर्माज का जो चक्र है वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो कुछ कार्मिक पर्सन, ये कह सकते हैं कि अगर ये कार्ड आया है तो कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन कुछ आपके वेल विशर भी होंगे। ठीक है, कुछ आपके वेल विशर भी होंगे जो आपको इन सारी सिचुएशन में सही रास्ता दिखाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस है वो यही है कि आपको सरेंडर मोड में रहना है, क्योंकि कुछ कार्मिक डेप्ट यहाँ पर क्लियर आपके ज़रूर होंगे 24 में कैरियर के फील्ड में। तो आपको पहले तो सरेंडर करना है। दूसरा यहाँ पर लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, क्योंकि ईगो की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि ईगो को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो अगर यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है तो जैसा कि यहाँ बोला जा रहा है फॉल्स ईगो, कि अगर आपके बेल विसर आपको यहाँ पर कोई गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपको लगे कि नहीं मैं तो खुद ही सक्षम हूँ, मैं यहाँ पर मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर गंभीरता है, मैं अच्छे से हैंडल करना जानता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ऐसी सिचुएशन में, जबकि कुछ लोग आपको खींचने का प्रयास करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग आपकी हेल्प करने भी आएंगे। वो आपके कुछ खुद के फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके वेल विशर कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या डिवाइन से आपके स्पिरिचुअल जो भी टीम है वहाँ उसके मेंबर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कार्ड भी आया है द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके वेल विशर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पर इंस्पायर कर सकते हैं। तो आपको उस गाइडेंस के लिए ओपन रखना है खुद को, डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन की गाइडेंस किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकती है, चाहे आपके मित्र, आपके वेल विशर, आपकी रिलेटिव्स कोई भी दें। तो ये जो कार्मिक साइकिल आपकी थोड़े से टाइम पीरियड में चल सकती है, तो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको उसको लेट गो करने के लिए अपने सबसे पहले फॉल्स ईगो को, आपको जहाँ हेल्प की ज़रूरत है आप बेझिझक लोगों से हेल्प मांगिए। क्योंकि अगर आप हेल्प की ज़रूरत है और आप अगर हेल्प नहीं मांगते सिर्फ संकोच की वजह से भी, या फिर मैं ही सेल्फ सफिशिएंट हूँ ये सोच कर भी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपका एक ईगो है। तो उस ईगो को लेट गो करके अपने आप को सरेंडर करें, ओपन रखें जहाँ से भी गाइडेंस मिल रही है। और उसके बाद में आपकी यहाँ पर जो फूल कार्ड है कहीं ना कहीं वो एक न्यू बिगनिंग बता रहा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, देखिए हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है कहीं ना कहीं। तो आप फिर से एक पावर आप अचीव कर लेंगे कैरियर में। और क्योंकि तब तक आप यहाँ पर बहुत कुछ लेसन ले चुके होंगे, क्योंकि आपको कहीं कुछ लोगों से, कुछ बाहरी सिचुएशन से, कुछ लोगों से आपको यहाँ पर लेसन्स मिलने की एनर्जी है।
तो बस आपको यहाँ पर जो गाइडेंस फॉलो करनी है वो ये कि अपने आप को सरेंडर करें, ओपन रखें, आँख खोल कर रखें। किसी की भी जब गाइडेंस भी आप किसी की फॉलो करेंगे ना, तो उसको भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, उसको उस पर भी आपको थोड़ा सा मंथन करना है, ये पहचान करते हुए कि मेरे वेल विशर कौन है और मुझे मेरी टांग खींचने वाले लोग कौन हैं। और इतना प्रेशर फील नहीं करना है कि बहुत सारे टास्क हैं, वो मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, क्या होगा। डेफिनेटली आप कर जाओगे, इस एनर्जी में आप आओगे, इस एनर्जी में आप आओगे। तो बस यहाँ पर सही तरीके से डिसीज़न लेना, अपने लेसन को पकड़ के सही तरीके से आपको डिसीज़न बस लेना है करियर में, तो सब कुछ आपका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जो फूल कार्ड न्यू बिगनिंग और वो फिर हाई प्रीस्टेस, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी एनर्जी है। और देखो यहाँ पर भी लास्ट जो कार्ड है वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है, तो डेफिनेटली आपका समय परिवर्तन फिर से होगा और कैरियर फिर से आपका एक ग्रोथ की डायरेक्शन में जाएगा। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं आपकी लव लाइफ। हाँ जी, वृषभ राशि, देखिए कार्ड्स मैंने आपकी लव लाइफ के पहले ही यहाँ सफल करके निकाल लिए हैं, क्योंकि फिर यहाँ थोड़ा सा टाइम की भी बचत हो जाती है, आप लोगों को आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जो 24 की जो आपकी लव लाइफ की एनर्जीज है, एनर्जी इज़ नॉट सो गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं ऐसी एनर्जीज क्यों है, शायद ये जो 2024 में जो पर्सनल ईयर है, यूनिवर्सल जो पर्सनल ईयर है, वो शनि महाराज का रहेगा। तो यहाँ पर इसलिए ही क्योंकि मेष राशि में भी हमने जो एनर्जीज पिक करी थी वहाँ पर भी थोड़ी नेगेटिविटी ही आ रही थी, कैरियर में भी और रिलेशन में भी। तो लेकिन अभी हमें तो यहाँ पर ट्रुथ ही रिवील करना है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स होती ही एक गाइडेंस के लिए, ताकि आप वहाँ से गाइडेंस लें और उसे अपने जीवन में अप्लाई करके उस एनर्जीज के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकें। तो शनि महाराज की दृष्टि चलेगी तो डेफिनेटली, क्योंकि बार बार जो ना लॉ ऑफ कर्मा के कार्ड आना और जस्टिस कार्ड आना, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं रीडिंग्स में। अभी मैं सेकंड ही रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन वो एनर्जी यहाँ पर एक जस्टिस की एनर्जी साफ दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो वृष राशि वाले जो लोग हैं, उनकी लाइफ में 2024 में कोई लव एंट्री ज़रूर करेगा। जो लोग पहले से हैं लव रिलेशन में, तो उनका कुछ पीरियड बहुत अच्छा चलेगा। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड लाइफ में है, तो यहाँ पर उनका बहुत अच्छा एक बॉन्ड स्टार्टिंग में बहुत दिख रहा है, न्यू बिगनिंग दिख रही है। किसी की शादी स्टार्टिंग में हो सकती है, या किसी का नया लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या जो मैरिड कपल्स हैं उनका बहुत अच्छा बॉन्ड चल सकता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर यहाँ पर एनर्जीज थोड़ी नेगेटिव हो गई हैं रिलेशनशिप में, या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या आप लोगों की ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना बने। ऐसे कोई ऐसा जो फील हो रहा है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर कोई स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाला हो, या एक पार्टनर प्योर मटेरियलिस्टिक हो, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना बन पा रही हो, या वैचारिक मतभेद होना, या किसी थर्ड एक हाई प्रीस्टेस टाइप की जो एनर्जी है उसकी वजह से, या पार्टनर कोई इस एनर्जी में हो उसकी वजह से। तो यहाँ थोड़ा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। दोनों लोग इस रिलेशनशिप में खुद को बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ, बहुत ही इमोशनल ड्रेन फील करेंगे, और लॉट्स ऑफ बैटल्स की यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही हैं। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इमोशनली ड्रेन फील करना, हार्ट ब्रेक, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपका इस स्थिति पर आने के चांसेस हैं। आई एम सॉरी गाइज, लेकिन मुझे यहाँ बोलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फिर आप गाइडेंस कैसे लेंगे यहाँ से।
तो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ब्रेकअप वाली जो सिचुएशन है मुझे वो दिख रही है यहाँ पर। कुछ ऐसा मेजर हो सकता है जहाँ आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग ना बन पाने की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत टॉक्सिक है और हमें इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर उस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं। कुछ लोग जो लोग रिलेशनशिप में, शायद ब्रेकअप की यहाँ पर कंडीशन बन सकती है, सिचुएशन बन सकती है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है वहाँ पर शायद पॉसिबिलिटी है कि वो डिवोर्स जैसी केस फाइल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अब जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल, मैटर ज़रूर बन सकता है, लेकिन ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं मैटर को सुलझाने वाली एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग फिर यहाँ जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जो गाइडेंस निकाली, अगर उन कार्ड को भी हम यहाँ प्रेडिक्ट करें, और यहाँ पर ये भी देखिए 3 ऑफ पेंटिकल के बाद में भी यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी है, जिसे हम यूनियन की एनर्जी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे ही एक फेज़ आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में आ सकता है जहां आपको लगेगा कि रिश्ता कम्प्लीटली ये ख़त्म हो रहा है या हम इस रिश्ते में नहीं रह सकते। तो कुछ लोग स्टेप ले भी सकते हैं इसके रिगार्डिंग। लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में यूनियन ही हो, क्योंकि कुछ हमारे खुद के डिसीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक कार्ड तो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से, किसी आपके जो भी गाइड है, मेंटोर है, कोई भी बड़े पर्सन है, उनके इंटरफेरेंस से फिर आप लोगों का रीयूनियन यहाँ पर हो सकता है। फिर आपका रिश्ता थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है। और अगर हम इन गाइडेंस के कार्ड को भी देखें तो यहाँ पर आपके लिए कृष्णा का जो गाइडेंस है, क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक टफ टाइम का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में थोड़ी सी टफनेस, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि हम शब्दों को घुमा के नहीं बोल सकते कि थोड़ी रहेगी, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम दिख रही है। सत्य बोलना ज़रूरी है, इसलिए बस इस सत्य को स्वीकारना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो टफ टाइम आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आएगा, तो आपको यहाँ पर कृष्णा का मैसेज है कि देखो अबंडेंस भी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। डेफिनेटली टफ टाइम है, लेकिन आप अबंडेंस को इन कार्ड से कनेक्ट करके देखिए कि आपके रिलेशन में फिर से रियूनियन होगा। ठीक है, और अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी। बस आपको क्या करना है, देखो शेयर योर बाउंटीज, आपको थोड़ा सा यहाँ पर डोनेशन करते रहना है, क्योंकि डेफिनेटली शनि महाराज की यहाँ पर दृष्टि दिख रही है। तो आपको थोड़ा सा दान पुण्य के जो भी काम है, डोनेशंस आप कुछ करते रहिए और प्रोटेक्शन लीजिए बराबर आप लोगों के रिश्ते पर। क्योंकि देखो डेविल कार्ड है ना, तो कहीं ना, और इधर यहाँ पर प्रोटेक्शन का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र भी लग सकती है। और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि नज़र की, क्योंकि प्रोटेक्शन का कार्ड डेविल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के इस प्यार को देख के बहुत लोगों की बुरी नज़र आप लोगों के रिलेशन पर लग सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी है आप लोगों को अपने रिश्ते को, क्योंकि बहुत प्यारा, देखो शुरुआत कितना प्यारी एनर्जी से है कि यहाँ पर आप लोगों का एक बहुत ही सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, जिस पर किन्हीं लोगों की बुरी नज़र भी हो सकती है, जिसकी वजह से, जैसे ना ऐसे किसी ने शायद आप पर कोई ब्लैक मैजिक किया हो। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हाई प्रीस्टेस टाइप की कोई एनर्जी, क्योंकि वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो किसी के भी द्वारा कोई ब्लैक मैजिक किया जाए या कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनाई जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ कृष्णा आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपने रिलेशन में, इतने प्यारे रिलेशन को यूं ही ख़राब नहीं करने देना है। थोड़ा समझदारी से काम लेना है, ताकि आप इस एनर्जी तक ना जाएं कि ब्रेकअप या डिवोर्स की तक चीज़ें हो जाएं। उससे पहले ही आप अपने रिलेशन के लिए प्रोटेक्शन लें, अपने आप को थोड़ा दान पुण्य करें, और अपने आप को फिर जब आप भगवान को सरेंडर भी करें, सरेंडर के साथ में जब आपको जो गाइडेंस मिले उसके लिए आप ओपन रखें। टफ टाइम है, निकल जाएगा, अगेन यहाँ अबंडेंस आ जाएगी, रियूनियन होगा। तो डेफिनेटली गाइज मुझे यहाँ पर जो एनर्जी स्पीक हो रही है कि आप लोग जो भी हैं, आपका लव लाइफ में आप दोनों पार्टनर, आप दूसरे से, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आपको यहाँ पर बस अपने प्यार को स्ट्रॉन्ग रखना है और अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग रखना है। पार्टनर का बिहेवियर बदलता है या कोई चीज़ें ऐसी होती हैं
तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट या नेगेटिव सोचने से बेटर है कि आप थोड़ा सा रीज़न में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर नज़र रखें कि कौन ऐसा है जो कि हमारे रिलेशन को ख़राब कर रहा है, तो अपने रिलेशन को प्रोटेक्शन दें। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जो एनर्जी वो आप लोगों की खुद की थोड़ी कम आ रही है। अगर अब मैं यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आके मैं भी इस कंक्लूजन पर निकली हूँ कि मुझे आप लोगों के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग कम दिख रही है, मुझे बाहर के लोगों की नज़र आप लोगों के रिश्ते पर ज़्यादा दिख रही है। तो प्लीज़ अपने रिश्ते को बचा के रखिएगा, किसी की बुरी नज़र ना लगे, इसके लिए आप प्लीज़ पहले से ही रिचुअल्स वगैरह करते रहिएगा, ताकि किसी और का ब्लैक मैजिक या रिचुअल आपके रिलेशन पर हावी ना हो। और अभी हम आपकी हेल्थ देख लेते हैं 2024 में वृष राशि वाले लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। 2024 में वृषभ राशि वाले लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर 2 ऑफ वेंड का कार्ड है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। हेल्थ के रिगार्डिंग वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। देखो यहाँ पर वही है ना, पॉजिटिव रहने के लिए ही बोला जा रहा है। हेल्थ में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कैरियर में, क्योंकि जब हमने कैरियर की भी रीडिंग निकाली थी और लव लाइफ की, दोनों की जो रीडिंग निकाली थी, थोड़े चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, जिसके चलते आप थोड़ा अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे, नहीं दे पाओगे। ऑब्वियसली जब रिलेशनशिप ख़राब रहेगी या कैरियर में भी आपको पीछे खींचने का कोशिश लोग करेंगे, तो डेफिनेटली उस स्थिति में पॉजिटिव रहना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान देना, आप हेल्थ को इग्नोर करोगे और थोड़ा लोनलीनेस फील करोगे। तो यहाँ पर थोड़ा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इसकी वजह से आपको थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह की कुछ बीमारी यहाँ पर आपको हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव रह के अपने हेल्थ पर भी बराबर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आप ना अपने कैरियर को बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे और ना ही अपनी लव लाइफ को हैंडल कर पाओगे। और यहाँ पर देखो एटर्नल बॉन्ड आपके लिए आया है कार्ड में, तो कहीं ना कहीं मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड एटर्नल ब्लिस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन को अपनी लाइफ में हमें ज़रूर से स्थान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप 10 से 15 मिनट का भी मेडिटेशन अगर अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप से और सोर्स से जुड़े रहते हैं, जहाँ पर आपको सही गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहती है। और फिर जो भी लाइफ के टास्क हैं वो आएंगे, क्योंकि हम कर्मा से बंधे हुए इंसान हैं और हमारे ही कर्मास हमारे सामने आते हैं चैलेंजेस के फॉर्म में। तो ये जो ग्रह नक्षत्रों के जो फेर जो होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम उस डिवाइन से, उस सोर्स से कनेक्ट रह के अगर रहते हैं हर समय, तो हमको वो सही गाइडेंस सही समय पर मिलती जाती है। तो प्लीज़ उस डिवाइन से कनेक्ट रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिएगा। और क्योंकि यहाँ आप जो बाहर के लोगों की एनर्जी आपको तभी इम्पेक्ट कर सकती है जब बुरी नज़र, जब आपकी एनर्जी बहुत डाउन होगी। तो आपको अपनी एनर्जीज वाइज अपने आप को डिवाइन से बहुत कनेक्ट करके रखना है, ताकि आपके ऊपर बाहर की एनर्जी इम्पेक्ट ना कर सके। अपनी और अपने रिलेशनशिप की सुरक्षा के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना है और अपनी हेल्थ पर भी आपको बहुत फोकस रखना है। तो आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। तो गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।